बड़ी चीज है। मेरा नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा। 2012 में मुझे ये बिजनेस मिली। अपॉर्चुनिटी जब मिला तब अपॉर्चुनिटी, अक्सर कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी जब सामने आता है तो चेहरे पे कपड़ा होता है और जब जाता है तो पकड़ने लायक कुछ बचा होता नहीं है। अपॉर्चुनिटी जब भी आती है संदेह के साथ आती है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रेट पर्सनालिटी, माय डियर ऑल्टोस के सबसे बड़ी पिन, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल्टोस, मैं सौभाग्य था उनके माध्यम से मुझे ऑल्टोस का प्लान सुनने को मिला। वो बता रहे थे कि सुमित एक अपॉर्चुनिटी है, लाख रुपए इनकम मिलेगा, आप इसमें अपने मन पसंद की कार ले सकते हैं, मर्सिडीज में घूम सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं होंगी। आपको भी प्लान में बताया जाता है ऐसा, और कि यहाँ पे घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, फॉरेन ट्रिप होगा, मुझे भी बताया गया। लेकिन मैं आपको दिल की गहराइयों के साथ कहना चाहूंगा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो 5,000 की इनकम कर रहा है उसे 10,000 पर विश्वास हो जाता है आसानी से। 10,000 की इनकम करने वाला 20,000 पर आसानी से यकीन कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति 5,000 की इनकम कर रहा था, जो व्यक्ति साइकिल चला रहा था, जिसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, जो पहनना चाहता था पहन नहीं पा रहा था, जो खाना चाह रहा था खा नहीं पा रहा था, जहां रहना चाहता था रह नहीं पाता था, टीन शेड की मकान में रह रहा था, वो व्यक्ति भला कैसे यकीन कर ले कि लाख रुपए इनकम मेरा भी आ सकता है, मेरा भी मर्सिडीज आ सकता है। मैंने तो सोचा था शायद मरते मरते नैनो सेकेंड हैंड आ जाए घर पे, वही बड़ा है। मेरा मर्सिडीज आ सकता है, शायद टीन शेड का मकान पक्का मकान बन जाए, वही बड़ा है। मेरा करोड़ों का बंगलो हो सकता है। यकीन करना इतना आसान नहीं है, मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लगा कि चलो एक व्यक्ति मिला है पूरी दुनिया में जो बता रहा है तेरा हो सकता है। क्योंकि जब उनकी बात सुनकर मैं मम्मी के पास गया, मम्मी एक बंदा मिला है बोल रहा लाख रुपए इनकम आएगा। मम्मी ने हाथ में मिर्च लिया, नमक लिया, कुछ और लिया और जाकर के गर्दन में लपेट बोला पता नजर लग गया, कहां जाकर आया था ये। मैंने मेरे पापा को बोला पापा लाख रुपए इनकम आएगा। मेरे पापा ने बोला बाप कभी कमाया है लाख रुपए इनकम। मैंने मेरे अंकल को बोला अंकल लाख रुपए इनकम आएगा। बोले देख एक नंबर से होता नहीं है, 2 नंबर करना नहीं। जिसको भी बताया दोस्त यार रिलेटिव फ्रेंड्स यही बोलने को तैयार थे, तेरे से होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये सब केवल ख्वाब है। लेकिन पूरी दुनिया में एक आदमी था जो बता रहा था तेरा हो सकता है, तेरा हो सकता है। पता नहीं दिमाग विश्वास नहीं कर रहा था और दिल यकीन करने को चाहता था। बस मैंने उनका हाथ थाम लिया, वो बताते गए मैं करता गया, वो बताते गए मैं करता गया, वो बताते गए मैं करता गया। मई 2012 में स्टार्ट किया था और सितंबर 2013 आते आते आप क्या सोच रहे थे अचीवमेंट हो गया? नहीं। सितंबर, क्योंकि पहले हम जब लोगों को बात करते हैं ना, क्लोज लोगों को प्लान देती है, क्लोज लोग क्लोज कर देते खाता। अब मेरा भी खाता क्लोज हो गया और फिर अपलाइन का फोन उठाना बंद, 25 तारीख के बाद टारगेट से भागना, ये सब मेरे अंदर भी आने लगा। शुक्र है ईश्वर की कोई बड़ी कृपा थी, मैंने वापस उनसे कनेक्ट किया। उन्होंने कहा सफल होने के लिए 2 दरवाजे आपके पास में है, या तो पीछे का दरवाजा जहां से आए वापस चले जाओ, या पीछे का दरवाजा बंद करो, केवल कदम आगे बढ़ाते जाओ। उस दिन के बाद और आज मैंने पीछे कभी मुड़ा नहीं, पीछे का दरवाजा ही नहीं है मेरा, सील्ड हो चुका है। केवल है तो एक ही है आगे का दरवाजा। और आज यहाँ पर बहुत कुछ है, मान है, सम्मान है, पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है। आप सब कुछ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, यूट्यूब में खुल करके पड़ा हुआ है। आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखा है मेरे अपलाइन से, मेरे गुरु से, मेरे मेंटर से। हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ऑल्टोस में आते हैं, हम करियर की बात करते हैं, एक चीज सुनने मिलता था, गोल। पहले तो 2-3 साल तक मुझे गोल भी गोल गोल नजर आता था, समझ में नहीं आता था गोल है क्या। लेकिन जब समझ में आया तो पता चला आपके सारे एक्शन, आपका सारा मेहनत गोल के बगैर गोलमोल है। अगर गोल नहीं है तो जीवन में सफल होना ही मुश्किल है। लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के हमारा सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं होता। बिना लक्ष्य के जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन हमारा उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जिस दिन कहीं जाना होता है पूरी दिन शेड्यूलाइज्ड हो जाता है। गोल होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल के बावजूद कई बार हमें अचीवमेंट नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग गोल बनाते हैं, डायरी में लिखते हैं, कई बार गोल डायरी में रह जाता है, जीवन में प्राप्त होता नहीं है। कई बार गोल बनाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एंड कर पाते नहीं है। कई बार गोल तो बनाते हैं, अचीव कर पाते नहीं है। फिर वीडियो देखते हैं जहां तहां का, सबकॉन्शियस माइंड का, गोल बनाने का, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है,
रिजल्ट कुछ आता नहीं है। 90% लोग अपने गोल को बना करके वापस से भूल जाते हैं। कुछ लोग दिशा बदल देते हैं, कुछ लोग सपने बदल देते हैं, कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं, लेकिन गोल को प्राप्त नहीं कर पाते। आइए कुछ चीज सीखते हैं जो मैंने सीखा है कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे। सबसे पहले गोल्स, आपके पास में गोल होने चाहिए, सपने होने चाहिए, ड्रीम होने चाहिए। रजत सर ये कहते हैं कि अगर सपने हैं, वो सपने हैं लेकिन सपने पूरे होते नहीं है, लेकिन जब डेट टाइम लग जाता है तब वो गोल बन जाता है और गोल पूरे होने की संभावना है, लेकिन सपने पूरे होने की संभावना नहीं है। गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पहली नंबर पॉइंट है एनालिसिस चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ में होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है एसोसिएशन। चौथा नंबर पॉइंट है इमोशन। पांचवा नंबर पॉइंट है एक्शन। छठा नंबर पॉइंट है कंसिस्टेंसी। एक एक करके समझते हैं। पहला है एनालिसिस। केवल दौड़ने भागने से काम नहीं होगा, आपके पास गोल को पूरा करने के लिए एनालिसिस होना चाहिए कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी टाइमिंग क्या है, मैं जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, किस तरह की लोकेलिटी में रह रहा हूं, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को परचेस करने वाले लोग कितने हैं, किस तरह के लोगों के साथ में मैं प्रोडक्ट को डील कर रहा हूं, कहीं डायबिटीज वाले को मीठा तो बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं कि भैया रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा। मेरे कस्टमर साइज क्या है, मेरा एरिया क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, मेरी टाइमिंग क्या है। पहली बार जब मैंने गोल बनाया था, उस गोल को क्या मैंने अचीव किया या फेल हो गया? अगर अचीव किया तो क्या चीजें थी मेरे साथ में फायदा दिया, क्या ऐसी चीजें थी जो मेरे गोल को अचीव करने में मुझे नुकसान पहुंचाया? क्या मैं गोल बनाकर पहले सप्ताह में बैठ जाता हूं, डायरी बंद कर देता हूं, या गोल बना के 28 दिन के बाद मैं टूट गया? क्या गोल बनाने के बाद मैंने काम किया या नहीं किया? आपके पास्ट के गोल के साथ बैठे, आपकी वीकनेस के साथ बैठे, स्ट्रेंथ के साथ बैठे, अपने टारगेट के साथ बैठे, समय दीजिए इस पर। 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 4 दिन समय दीजिए बिना एनालिसिस के। आज आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी बड़ी कंपनी में, उसमें एनालिसिस टीम है। उसके खर्चों का, उसके इनकम का एक बड़ा हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्या हमारा एनालिसिस है? अगर आपके पास आपका काम का बायोडाटा ही नहीं है, आपने लास्ट मंथ क्या किया था और क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ और क्या करना था, अगर ये डाटा ही नहीं है, मतलब दौड़ रहे और भाग रहे हैं, केवल दौड़ने भागने से, हथौड़ी और छड़ी चला देने से मूर्ति नहीं बनती है। कहां मारना होगा और कितना मारना होगा, इस तरीके से ही मूर्ति बनती है। केवल दौड़ने भागने से काम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। पूरा एक एनालिसिस का आपके पास बुक होना चाहिए। दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो अपना एक रूल बुक बनाते हैं, अपना डेली बुक बनाते हैं, अपनी डायरी बनाते हैं। हमारे पास गोल सीट है, क्या एनालिसिस बुक है? आपको बनाना होगा। हम जब मोबाइल खरीदते हैं उसका एक मैनुअल मिलता है, लैपटॉप खरीदते हैं मैनुअल मिलता है। आपका मैनुअल क्या है? उसका मैनुअल का नाम है एनालिसिस। आपके खुद का गोल का एक एनालिसिस बनाएं, पास्ट, प्रेजेंट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब चीज को लेकर एनालिसिस बनाएं। एनालिसिस जितना स्ट्रांग होगा उतना स्टेप में काम करना आपके लिए आसान होगा। घनश्याम सर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि 3-4 तारीख जब मैं राउरकेला बैठता हूं, उसी वक्त मैक्सिमम ब्लूप्रिंट क्लियर होने लग जाता है। एनालिसिस, बड़ी बड़ी कंपनी एनालिसिस करती है, एनालिसिस जरूरी है। 1 तारीख तो काम ही है एनालिसिस बैठ के करने का। अगर अभी तक नहीं किए, अब करना स्टार्ट कीजिए। एक कॉपी बनाइए, एनालिसिस जरूर करिए। महीने का बनाइए, सप्ताह में बनाइए, पर डे का भी बनाइए। मैंने कल रात को टारगेट बनाया था, कल जाकर के 200 प्लान दूंगा। क्या सच में मैंने 200 दिया? नहीं दिया तो किस लिए दिया? दिया तो कैसे दिया? क्या करना था और क्या नहीं करना था? आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, मेंटर्स के साथ बैठे, खुद के साथ बैठे, लेकिन एक एनालिसिस रिपोर्ट्स जरूर बनाएं और आप अपने पास इसको रखें। और इसके साथ जब गोल को मैच करेंगे, एक कमाल का रिजल्ट आपके साथ मिलके बनेगा। सेकेंड जो स्टेप है एक्सपेक्टेशन। हम चूंकि एक ह्यूमन हैं और एक बड़े टारगेट के लिए हम अकेले डिपेंड नहीं हो सकते। हमें कहीं ना कहीं एक टीम की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, हमारे लोगों की जरूरत है। और जब टीम के साथ काम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल ही एक्सपेक्टेशन है। राइट एक्सपेक्टेशन है या नहीं है? सही बंदे के साथ एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? आपका टारगेट था मुझे यहां पर डायमंड बनना है, एक व्यक्ति को पकड़ा, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव का एक्सपेक्टेशन कर लिया, बंदा मैनेजर को तैयार नहीं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने को तैयार हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन का शिकार तो नहीं है?
कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार तो नहीं है। जब भी एक्सपेक्टेशन होता है हमें मिनिमम पर्सन में मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पर्सन में मिनिमम एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति में 1 लाख बीवी की जगह अगर 10 व्यक्ति में 10,000 वॉल्यूम या 100 व्यक्ति में 1,000 वॉल्यूम का एक्सपेक्टेशन बन के आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं 70-80% आप अपने टारगेट को बीट कर पाएंगे। लेकिन जब मैक्सिमम पर्सन में मिनिमम टारगेट बनाते हैं तब, लेकिन मैक्सिमम समय हमारा एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होता है और कई बार सेम एक्सपेक्टेशन फिर हम रिपीट करते हैं। अगले महीना जिस व्यक्ति ने टारगेट तोड़ा था फिर 1 तारीख को उसी के साथ टारगेट, अगले बार जिस व्यक्ति ने साथ नहीं दिया था फिर मोटिवेट करके उसी व्यक्ति को फिर हम बता रहे हैं। कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के शिकार तो नहीं है। आपका एक्सपेक्टेशन एक ही बार बार एक ही गलती को दोहराने का नाम नहीं है। करना गलत नहीं है, सही तरीके से सही जगह पर और सही प्रतिशत से एक्सपेक्टेशन किया जाए तो रिजल्ट बढ़ सकता है। थर्ड जो चीजें हमारे साथ में आती हैं, एसोसिएशन। किन लोगों के साथ में आप हैं? ऐसे लोग जो आपके गोल को अचीव करने में सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग या जो आपके गोल से आपको दूर लेके जा रहे हैं। कैसी किताबें पढ़ रहे हैं आप? ऐसी किताबें जो आपके गोल के अकॉर्डिंग है या ऐसी किताबें जो आपके गोल के विपरीत है? कैसी वीडियो के साथ है? किस तरह का पिक्चर देख रहे हैं? किस तरह के कंटेंट है आपके पास? किस तरह का सेल्फ वॉइस चल रहा है? किस तरह की सेल्फ टॉक कर रहे हैं आप? बनना है करोड़पति और पान दुकान में बैठे हैं पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। अगर करोड़पति बनना है तो रजत सर कहते हैं यू आर एवरेज ऑफ योर 5 पीपल्स। जिन लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं उन्हीं का आप एवरेज बन जाते हैं। एक साधु भी शराबी का संगति करेगा तो आज नहीं तो कल शराबी बनेगा, और एक शराबी भी अगर 4 साधु का संगति करेगा या तो स्ट्रांग होगा तो सबको शराबी बनाएगा, नहीं तो ये भी साधु बनेगा ही बनेगा। तो आप अगर अपना एसोसिएशन क्या है, किस तरह की बुक पढ़ते हैं, किस तरह का कंटेंट है, किस तरह का सेल्फ टॉक है, किस तरह का आपका सर्कल है, इसको बनाने की जरूरत है। आपने लाइगर सुना? लाइगर टाइगर और लायन का ज्वाइंट होता है लाइगर। आपने खच्चर सुना है? गधा बोझा ढोता है और घोड़ा दौड़ता है, दोनों का मिक्स होता है खच्चर। इसी तरह से अगर हम गधे और गधे के साथ बैठे तो हो गए महागधे। अपने को बैठना किसके साथ है? मिलेनियर के साथ, मिलेनियर के साथ। नई टाइम है, यूट्यूब में चालू कर दो मिलेनियर को, रजत सर का वीडियो ऑन करिए, रजत सर को यूट्यूब चैनल में जाकर सुनिए जितना सुनना है। संगति आप कर सकते हैं। माइंड आपका कहां पर है? किन लोगों के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप सरदर्द सोचते हैं तो सरदर्द हो जाता है। अगर गरीबी सोचेंगे गरीबी हो जाएंगे और अमीर रजत सर ने बहुत अच्छी लाइन बताई थी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अभी कहां हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। अगर एक गरीब आदमी भी अमीरी के बारे में सोचेगा तो देर सवेर अमीर हो जाएगा, और एक अमीर आदमी भी गरीबी के बारे में सोचेगा तो देर सवेर गरीब हो जाएगा। एसोसिएशन कैसा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशंस। इमोशन, मैं बोलता हूं आपके गोल का ये प्राण है, आत्मा है। बीरबल की खिचड़ी की सुना आपने? छोटे से दिया में खिचड़ी पका रहा था, बंदा का खिचड़ी पका ही नहीं। अगर आपका इमोशन ही नहीं है तो आप काम तो करेंगे लेकिन थक जाएंगे, 2 लोग मना करेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे, बरसात आएगा टूट जाएंगे, गर्मी आएगा पसीना बहेगा बह जाएंगे, सर्दियों में सूख जाएंगे, पड़ोसी की शादी में लापता हो जाएंगे। ये इमोशन है जो काम करवाता है, ये इमोशन है रात को जगाता है, ये इमोशन है जो धूप में पसीने बहाने को तैयार करता है, ये इमोशन है बरसात में भागने को तैयार करता है, ये इमोशन है जो आपके अंदर काम करता है। जिस चीज को पाना चाहते हैं, पाने के बाद आपकी वैल्यूज क्या होगी, पाने के बाद आपके बच्चों के चेहरे में मुस्कान क्या होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके मम्मी पापा की लाइफ कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप उसके बाद कैसी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे होंगे, उसको देख करके आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आपकी वैल्यूज समाज में क्या होगी, आप जब शादी में जा रहे होंगे लोग किस तरह से वेलकम कर रहे होंगे, आप कार कौन सी चला रहे होंगे, आप जब जा रहे होंगे अपनी सोसाइटी में आपका वेलकम कैसे हो रहा होगा। जब वो इमोशंस मन में भर जाता है ना, थकान नहीं होती, एनर्जी आता है, भूखे रह के भी काम करने का मजा आता है। और जब इमोशन नहीं होता है ना तो पेट भरने के बाद लगता है एक बार और नींद लेके उठ जाते हैं। ये इमोशन है, प्राण है आपके गोल का। अगर आपके गोल में इमोशन नहीं है, 3D प्रिंट बनाए, गोल बनाने के बाद 2, 3, 5 पेज उस कार के बारे में डिस्क्राइब करें,
उसको जैसे लगे छू सकते हैं, उसमें बैठ रहे हैं। सफल वो नहीं है जिसके पास वर्तमान में केवल मेहनत और गोल है। सफल वो है जो वर्तमान में सुनहरे भविष्य को देख सकता है। कार नहीं होने के बाद भी कार में बैठने का मजा अगर आप ले सकते हैं, बंगला नहीं होने के बाद भी बंगलों के अंदर सोफे में बैठने का मजा आप ले सकते हैं, तब जाकर के आपके जीवन में वो भी आ सकता है। इमोशन डालिए, 3D प्रिंट करिए इसको। केवल पेपर में लिखने से नहीं होगा, 3D प्रिंट कर दीजिए, देखिए फिर कैसी एनर्जी आती है। अंदर एक मोटिवेटर बैठा होगा जो दिन रात आपको दौड़ाने का काम करेगा। इमोशंस के बाद जो आएगा नेक्स्ट है एक्शन। अगर गोल का प्राण है एक्शन, तो बॉडी है एक्शन। इमोशन जान डालता है, एक्शन उसे लेकर आता है। एक्शन के बगैर सब कुछ कर दिया, एसोसिएशन बढ़िया, एनालिसिस बढ़िया, इमोशंस बढ़िया, काम नहीं करेंगे, रिजल्ट जीरो। विदाउट एक्शन गोल इज ए फ्रस्ट्रेशन। सपने हैं, एक्शन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो एक्शन करना जरूरी है। एक्शन क्या करना है? तोड़ दो। एक छोटी सी चिड़िया बड़े से हाथी को नहीं खा सकती, लेकिन एक एक बाइट करके एक छोटी चिड़िया भी हाथी खा सकती है। एक्शन को अगर आपने तोड़ दिया, एक्शन को डिवाइड कर दिया, वीकली क्या करेंगे, पर डे क्या करेंगे, हावर में क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, टीम के साथ क्या करेंगे, पर्सनल क्या करेंगे, किस किस स्टैंड में क्या क्या करेंगे। एक्शन का बड़ा बकायदा पूरा 1-2 पेज का एक्शन, डिटेल एक्शन, डिटेल आपके गोल को लेकर डिटेल एक्शन। 3 चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, एनालिसिस, इमोशन और एक्शन। एनालिसिस का 2-3 पेज का जबरदस्त आपके पास रिपोर्ट्स होने चाहिए। इमोशंस भर भर के लिखो और देखो, सोचो। और एक्शन का बकायदा एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीज पेपर में होंगे तभी हकीकत में लाइफ में गोल पूरा होगा। अगर ये 3 चीज पेपर में नहीं है, केवल दिमाग में है, तो केवल ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा। एक्शन का डिटेल एक खाका रेडी करें। एक्शन के बाद जब आता है नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। काम तो कर रहे हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है। काम कर रहे, रिजल्ट आ रहा, काम कर रहे, रिजल्ट आ रहा, काम बैठ गया, कभी 2 दिन कभी 3 दिन। आप ऐसे किसी शोरूम में जाना पसंद करेंगे जहां माल अच्छा है, सर्विस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, दुकान अच्छा है, शोकेस अच्छा है, लेकिन 2 दिन खुलता है, 3 दिन बंद, 4 दिन खुलता है, 2 दिन बंद, सुबह खुलता है, शाम बंद, रात खुलता है, दिन बंद, जाएंगे नहीं। कंसिस्टेंसी एक कॉमन एक्शन को ब्रांड एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कंसिस्टेंसी आम से निकालकर खास में आपको पैदा कर देता है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। 2 घंटा पर डे ऑल्टोस करे बट 2 घंटा ऑल्टोस पर डे करे, 1 घंटा करे बट 1 घंटा पर डे करे, प्लान से 2 करे, 1 करे बट पर डे करे। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को काम निकालता है। जब आप दही से मक्खन निकालते हैं ना दूध से, पहला तो कुछ समय मिलने में लगता है, फिर कुछ समय फेना बनने में निकलता है, उसके बाद जाकर के मेन एक्सट्रैक्ट निकलता है। कंसिस्टेंसी ही आपके रिजल्ट इसी तरह से प्रोड्यूस करता है माय डियर फ्रेंड। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगा, सारा एनालिसिस, सारा एक्शन, सारा एक्सपेक्टेशन, सारा इमोशंस होकर भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी, डैम श्योर गोल कितना भी बड़ा होगा, अचीव जरूर होगा। गोल कितना भी बड़ा होगा, अचीव जरूर होगा। स्लाइड में नहीं है लेकिन लास्ट पॉइंट देते जा रहा हूं, डोंट गिव अप। पावर ऑफ, एक बार मेरे साथ बोलेंगे पावर ऑफ, एक बार सारे मिलकर बोलेंगे पावर ऑफ। कुछ भी हो जाए मैदान नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए अपने गोल को मत छोड़ना। जिस दिन आप गोल में जिद बना लेते हैं ना, जिस दिन गोल में जिद बना लेते हैं ना, उस दिन भाग्य से बढ़कर भी आपके पास आने लग जाता है। तो गोल बनाए, जिद बनाए, और जो मैंने आज आपके पास बताया, जो मैंने मेंटर से सीखा, आपके साथ शेयर किया, इसको जरूर अप्लाई करें। डैम श्योर आपके लाइफ में बड़ा चेंजेस आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।